Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Ananya Garg and I'm first year MBBS student at Lady Hardinge मेडिकल कॉलेज। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी हमारा सिलेबस तो कंप्लीट है लेकिन हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे और हमारे एक मॉक टेस्ट में मार्क्स आता है और उसके बाद डिक्रीज होने लग जाता है स्कोर। तो उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि आपने जो रिवीजन है वो अच्छे तरीके से नहीं की है, आपकी प्रॉपर रिवीजन नहीं हुई है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैसे रिवाइज कर सकते हो जिससे आपका मॉक टेस्ट का स्कोर ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाए। अगर वो 200 पे तो वो 500 प्लस आ जाए, 400 पे तो 600 प्लस आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और पहले बात करते हैं उन बच्चों की जिनका सिलेबस कंप्लीट है और उनका मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। आपको सबसे पहले मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको उसे एनालाइज करना है। जब आप एनालाइज करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स आप भूल रहे हो और कौन से टॉपिक्स पे आपको रिविजन करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको उस चीज़ों की रिविजन करनी है मैक्सिमम 2 दिन। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना। रिविजन कर रहे हो, याद नहीं कर रहे दोबारा से कि आपको बहुत टाइम लगेगा। 2 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम आपको सारा जो भी आपका निकला है वो सब आपको रिवाइज करना है, जो जो आप भूल रहे थे। ठीक है, इससे लेट मत करना। तो उसके बाद आपको फिर से अगेन मॉक टेस्ट देना है। तो ये सब आपको करना है। ठीक है, और ये साइकिल आपको रिपीट करती रहनी है। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि आपने एक बार एक मॉक टेस्ट दिया फिर जब आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट दोगे तब आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। एकदम ड्रास्टिकली इंप्रूव नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि आपने आज एक मॉक टेस्ट दिया है, उसकी गलतियाँ तो आपने रिवाइज कर ली, और जब आप अगला मॉक टेस्ट दोगे तब कोई और चीज़ ऐसी होगी जो आप भूल गए हो, तो फिर वहाँ पे मार्क्स कम आ जाएंगे। वो आपको पहले मॉक टेस्ट पे तो याद थी बट सेकंड मॉक टेस्ट के टाइम आप भूल गए, तो ऐसा हो सकता है। तो एकदम से इंप्रूव नहीं होगा। आप 3-4 मॉक टेस्ट दोगे उसके बाद आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगी। एक और गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं वो ये सोचते हैं कि एक बार पहले सारा सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं और फिर मॉक टेस्ट देंगे। तो ये गलती आप मत करना, क्योंकि सारा सिलेबस आप कभी भी एक साथ रिवाइज कर ही नहीं सकते। आप डे 1 पे जो रिवाइज करोगे डे 7 तक आते आते आप डे 1 का भूलने लगोगे। तो ऐसे तो फिर आप कभी मॉक टेस्ट दोगे नहीं, क्योंकि जब आप डे 7 पे आओगे तब आपको लगेगा कि यार मैं भूल रहा हूँ डे 1 वाला, फिर आपको दोबारा रिवाइज करना होगा। तो ऐसे ये चलता रहेगा और ये नीट तक चलेगा। ठीक है, नीट से एक दिन पहले भी, नीट वाले दिन भी आपको लगेगा कि यार आप कुछ ना कुछ भूल रहे हो। ऐसा नहीं होगा कि आपको सब कुछ याद होगा। तो 100% कभी भी याद नहीं होता। तो मॉक टेस्ट के थ्रू ही आप रिवाइज करो, वो बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये रिवीजन कैसे करनी है, वो तो आपने बता दिया, पर आप रिवाइज कैसे करें? 2 दिन के अंदर मैक्सिमम टाइम है कि आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी होगी। तो कैसे रिवाइज करें कि सारा कुछ रिवाइज हो जाए, कुछ छूटे ना इंपॉर्टेंट? तो अब उस पर बात करते हैं। देखो, मैं एक एक सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी। पहले फिजिक्स का। फिजिक्स के लिए आपको डिपेंड करता है कि आपकी एरर किस टाइप की हो रही है। ठीक है, आपको ढंग से प्रॉपर एनालाइज करना है। अगर आप फॉर्मूला भूले हो तो आपको फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करनी है। अगर आपकी कोई कंसेप्चुअल एरर है, थ्योरेटिकल एरर है, तो आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। अब डिपेंड करता है। देखो, अगर आपसे कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है जिसके क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे, तो कोशिश करना आप उसके ईजी टू मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन कर लो, ज़्यादा डिफिकल्ट पे मत जाओ, बिकॉज अब इतना टाइम नहीं बचा। लेकिन अगर आपसे किसी चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो फिर आप उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। अब आप सबने बुक्स वगैरह तो ले ही ली होगी जिससे आप कर रहे होंगे, या कोई मॉड्यूल जिसे आप फॉलो कर रहे हो, तो आप उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, किसी अलग रिसोर्स पे मत जाना। ठीक है, अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायो के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रिवाइज करनी है थ्योरी के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना। उसके अलावा देखो, थ्योरी आप रिवाइज कर लोगे। जो मेन चीज़ें हम बायो में भूलते हैं वो रटने वाली चीज़ें होती है, जैसे एग्जाम्पल्स, डेट्स, साइंटिस्ट के नेम, प्लेसेस, डायग्राम्स, ये सब। तो इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम पे ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अलग अलग पीडीएफ होगी जहाँ पे सब कुछ एक जगह लिखा होगा पूरे सिलेबस का। तो आप उन्हें डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो, उससे जल्दी रिवाइज हो जाएगा आपका वो पर्टिकुलर चैप्टर जिसका आप भूल रहे हो। एंड फिजिक्स के लिए भी आप शॉर्ट नोट्स के लिए पीडब्ल्यू की एक बुक है, मैड इजी बाय एमर्सन, आप उसे यूज़ कर सकते हो। उसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सब कुछ अपलोडेड है जो जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ सब कर सकते हो। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री का भी सेम फिजिक्स के जैसा ही है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है। अगर आपका थ्योरेटिकल एरर है, एनसीईआरटी भी रीड कर सकते हो, बट अगर टाइम नहीं है तो शॉर्ट नोट्स कर लो। उसके लिए आपको मेडिजी बाय पंकज सर की बुक मिल जाएगी मेरी टेलीग्राम पे। उसके बाद आपको फिजिकल के लिए फॉर्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शन शीट्स और इनऑर्गेनिक के लिए एक्सेप्शन शीट्स मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप उसे डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री में मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, या डायरेक्ट रिएक्शन लगना होता है, या फिर सिर्फ एक्सेप्शन पे आ जाते हैं। तो अगर आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से याद है ना, तो केमिस्ट्री आपको इतनी टफ नहीं लगेगी। एंड अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप अपना क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हो, या फिर पीवाईक्यू कर लो चैप्टर के। ठीक है, अब अगर आपको फ्लैश कार्ड चाहिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट्स के फ्लैश कार्ड्स मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड है, वहाँ से आप डाउनलोड करके उनके थ्रू भी रिवीजन कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि दी हम मॉक टेस्ट कहाँ के दें। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप आकाश के इंटेंसिव टेस्ट सीरीज दे दो। उसके पीडीएफ्स मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड है, आप या तो पीडीएफ से दे दो या फिर प्रिंट करा के दे दो। मैंने तो वही दी थी जो नीट 2023 की ली थी, और 2024 वाली आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी।
ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं वो बच्चे जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखो, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको एक वीक में एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो देने पड़ेंगे, इससे कम आपको नहीं करना, ठीक है। ये नहीं कि आपका अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, ऐसा मत करना। मॉक टेस्ट आपको देना है, वीक में 2 दो। उसके बाद आपको ये टारगेट होना चाहिए कि 20 अप्रैल तक अगर आपका सिलेबस थोड़ा सा ही बचा है तो 20 अप्रैल तक आप अपना कंप्लीट कर लो, और अगर ज़्यादा बचा है तो जितना हो रहा है 20 अप्रैल तक करो। उसके बाद आपका मेन फोकस जो बचे हुए देना है 13-14 डेज, उसमें आपको रिवीजन करनी है, क्योंकि अदरवाइज फिर जो भी आपने पढ़ा है ना वो भी आप भूल जाओगे, तो फिर आपको मेनली अपना रिवीजन करना होगा। तो आप इस तरह करो, 20 अप्रैल तक जितना खींच सकते हो उतना खींच लो, उसके बाद अच्छे से रिवीजन कर लेना। एंड रिवीजन आपको उसी तरीके से करनी है जिस तरह मैंने अभी ऊपर बताया, एंड कोशिश करना उसके बाद आप 3-4 मॉक टेस्ट तो दे दो, ठीक है, उसी तरीके से। And this is all about this video. I hope you guys like the video. If you like the video then please hit the like button, do subscribe to my channel and share it with your friends as well. And कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, I'll reply to it. And thank you so much guys for watching my video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, and don't forget to join my telegram channel. Bye bye.